नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो इस दुनिया में अपने माँ बाप के पास ही सबसे ज़्यादा महफूज समझते हैं। यानी सबसे जो सेफ जगह होती है बच्चों के लिए वो माँ बाप होते हैं। लेकिन जिसकी माँ नहीं होती है वो बाप भी माँ का फर्ज निभाते हैं। लेकिन जिसकी माँ भी होती है और वही बाप अपनी बेटी के साथ हैवानियत करता है, फिर वो कैसा बाप, कैसे होते हैं ये रिश्ते जो अपने ही बेटी के साथ हैवानियत करते हैं। एक पिता अपनी पत्नी को माँ के भेज देता था, फिर अपनी 11 साल की बेटी के साथ वो बार बार गंदा काम करता था, घिनौना काम करता था, यानी उसके साथ रेप करता था। वो लगभग 8 महीने तक उस लड़की के साथ रेप किया। लेकिन जब लड़की प्रेग्नेंट हुई और जब ये बात मीडिया में आई तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पिता ऐसा भी कर सकता है। जैसे ये सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की। और ये घटना मैं आप लोग को सुनाऊँ उससे पहले मैं आप लोग के पास विनम्र आग्रह पहुँचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते था शेयर करें और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। दरअसल ये सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर के ग्रामीण इलाके की। यहाँ एक परिवार रहता था, दलित परिवार। इस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे, यानी लड़का और एक लड़की। जो लड़का था उसकी उम्र 14 साल के आसपास थी और जो लड़की थी उसकी उम्र 11 साल थी। जो पत्नी थी वो मंदबुद्धि की थी, यानी जो महिला थी वो मंदबुद्धि की थी। उसको उतना ज्ञान नहीं होता था हर चीज का, थोड़ी मंदबुद्धि की थी, इसलिए हर चीज समझ नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या सही हो रहा, क्या गलत हो रहा। ये जब छोटे छोटे थे तभी से अपने माँ बाप के पास ही ये दोनों बच्चे सोते थे। लेकिन सोते सोते जो पिता होता था वो अपनी ही 11 साल की बेटी पे कुछ गंदी नजरें रखता था, कुछ गंदे सोच उसके दिमाग में पनपते थे साथ में सोते सोते। यानी साथ में दोनों बच्चे सोते थे उसके, लेकिन वहीं से उसके दिमाग में कुछ गंदी सोचे आते थे। फिर ये पिता अपनी पत्नी को जो मंदबुद्धि की थी उसको मायके भेज देता था और फिर अपनी बेटी के साथ ये गंदा काम करता था। वो जब भी मना करने की कोशिश करती, इसका विरोध करती, फिर उसको मारने पीटने का धमकी देता था। और लगातार वो 8 महीने तक अपनी ही सगी बेटी से वो रेप किया। एक रोज जो लड़की थी उसके पेट में दर्द होता है, दर्द इस कदर होता है कि लड़की सहन नहीं कर पाती है। फिर उसको यानी लड़की को अपने ननिहाल यानी अपनी माँ के पास भेज देता है। जब वहां पे जब लड़की जाती है तो उस लड़की के जो मामा होते हैं वो लड़की को विश्वास में लेकर के पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पेट में से क्यों दर्द हो रहा। लड़की को उपचार के लिए भी लेके जाया जाता है हॉस्पिटल में। जब वहां पर जाते हैं लड़की तो जो डॉक्टर बताते हैं उसके मामा फिर उसके माँ, ये जितने लोग भी उसके रिलेटिव होते हैं किसी को यकीन नहीं होता है कि जो डॉक्टर बता रहे हैं क्या वो सच में हो सकता है। दरअसल डॉक्टर बताते हैं ये जो लड़की है इसके पेट में 7 महीने का बच्चा है। जब 7 महीने का बच्चा जब सुनते हैं उसके अपने, उसके मामा, उसके जितने भी रिलेटिव होते हैं तो यकीन नहीं होता उन लोग को, इन इस लड़की के रिलेटिव के, इसके माता के, इसके भाई को, इसके जो मामा होते हैं और जो लोग भी होते हैं। फिर इसके मामा उस लड़की से पूछते हैं विश्वास में लेकर के कि ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा कौन किया। फिर लड़की जो बताती है पल भर के लिए यकीन नहीं होता है। दरअसल वो बताती है कि उसके ही पिता ने उसके साथ बार बार गंदा काम करते थे। उनको जब भी करना रहता था, लड़की बताती है कि पापा को जब भी करना रहता था
वो माँ को यहाँ भेज देते, यानी ननिहाल भेज देते थे, मायके भेज देते थे। और उसके बाद वो लड़की के साथ बार बार गंदा काम करते थे। लड़की जब भी कुछ करती, कुछ विरोध करती, तो उसको मारने पीटने का धमकी दे करके फिर वैसा वो करते थे। फिर लड़की के मामा और लड़की के माता और लड़के ये तीनों थाने में जाते हैं और अपने पिता के खिलाफ जो लड़की है वो थाने में बयान देती है, बताती है उसके ही पिता ने इस तरह से किया। अब चूंकि लड़की के पेट में 7 महीने का बच्चा है, अब 7 महीने का बच्चा कम नहीं होता है। अब ये बात जो होता है वो तेजी के साथ फैलने लगता है। जब न्यूज में आता है तो ऐसे पिता कहने से भी लोग शर्माते हैं कि कैसा ऐसा लड़की का पिता है। फिर जो लड़की होती है जिसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, उस बच्चे को गर्भपात गिराने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन जो कोर्ट होता है वो लड़की की जो जान होती है उसको खतरा बताता है। कोर्ट कहता है कि नहीं, इस बच्चे को गिराया नहीं जा सकता, गर्भपात नहीं कराया जा सकता। यानी कोर्ट इस बात को खारिज कर देता है। कोर्ट कहता है कि लड़की के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को गिराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर ये जो लड़की है, इस लड़की को नर्स की देखरेख में बालिका गृह में रखा गया है। अब इसका जो बच्चा होगा वो बच्चा बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा। इसके पेट में जब बच्चा वो पैदा होगा तो पुलिस इसके पिता का DNA सैंपल भी मैच कराती है, तो वो भी मैच कर जाता है। लेकिन जिस तरह से इस पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया, वाकई शर्मनाक है। क्योंकि उस लड़की का जो परिवार है वो माहौल कैसा रहा होगा, परिवेश कैसा रहा होगा कि इस पिता ने ऐसे काम करने से जरा सा भी झिझक नहीं किया कि अपनी ही बेटी के साथ ऐसे कर रहा है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस करना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।